सुनिए, गौर से सुनिए। जो मैं कहने जा रहा हूं वो 90% तथाकथित ज्योतिषों और पंडितों को भी पूरी तरह से नहीं पता होगा। आप साल भर में जितने भी दान पुण्य व्रत उपवास ग्रहण स्नान करते हैं, उन सारे पुण्य को एक दिन में सिर्फ एक विशेष क्रिया से अनंत गुना बढ़ाया जा सकता है। शास्त्रों का सीधा प्रमाण है, सूर्य पर्वण यततम ततो कोटि गुणनम भवेत। मतलब सूर्य ग्रहण के दान से भी करोड़ गुना अधिक फल। यह कोई मेरी बात नहीं है, यह पद्म पुराण का वचन है। और वह दिन है 26 और 27 दिसंबर 2025। इस व्यतिपात योग का नाम सुनकर शायद आप अनदेखा कर देंगे, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप इस एक तिथि को अपनी डायरी में लाल निशान जरूर लगाने वाले। क्यों? क्योंकि ये आपके जीवन का सबसे बड़ा कॉस्मिक अवसर, ब्रह्मांडीय मौका साबित होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा था कि आपके पूरे जीवन भर के तप, दान और साधना का पुण्य सिर्फ 22 घंटे में प्राप्त किया जा सकता है? क्या आप मानेंगे कि 26-27 दिसंबर 2025 की वह एक तारीख जो एक सामान्य दिसंबर की दिन लगती है, वो आपके लिए हजारों अमावस्या का तप और करोड़ों सूर्य ग्रहण के दान के बराबर पुण्य की घड़ी लेके आ रही है? मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। यह प्राचीन ज्योतिष और पुराणों का वो सबसे गहरा, सबसे रहस्यमय और सबसे प्रमाणिक रहस्य है, जिसे आज का 99% ज्योतिषी भूल चुके हैं। और इसका नाम है व्यतिपात योग। पर यहाँ एक चेतावनी भी है। इस योग का एक विनाशक चेहरा भी है। गलत कर्म किया तो जीवन भर की मेहनत स्वाहा, सही कर्म किया तो 100 जन्मों का पुण्य एक साथ। अगर आप ये वीडियो अभी बंद कर देते हैं तो शायद आप जीवन के सबसे बड़े कॉस्मिक अवसर को हाथ से जाने देंगे। लेकिन अगर आप मुझे अगले कुछ मिनट देंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे 26-27 दिसंबर को आप अपने भाग्य की रेखा को पुनर्लिखित कर सकते हैं। नमस्कार एंड प्रणाम, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र सुरुठिया, एक कॉस्मिक रिसर्चर एंड होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कोच के रूप में। पिछले 45 सालों की मेरी यात्रा रही है कि प्राचीन ज्ञान के उन गुप्त तारों को खोजने की, जो आधुनिक विज्ञान और अध्यात्म के बीच में सेतु बन सके। मेरा काम सिर्फ श्लोक रटाना नहीं, बल्कि उन श्लोक के पीछे कॉस्मिक सिद्धांतों को समझना और फिर उन्हें उतना सरल बनाना है कि आप अपने दैनिक जीवन में उतार सके। और आज मैं ऐसे ही एक सिद्धांत को लेकर आपके सामने आया हूं, जो सुनने में इतना अविश्वसनीय लगता है, उतना ही प्रामाणिक भी है। आज का विषय है व्यतिपात योग, द कॉस्मिक मल्टीप्लायर। यानी कि वो ब्रह्मांडीय शक्ति जो आपके कर्मिक कर्मों के फल को अनंत गुना बढ़ा देती है। पर इसके बारे में बात करने से पहले हमें उसके दूसरे खतरनाक पहलू को भी समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि जो शक्ति आपको देवता बना सकती है, वो पल भर में पाताल में भी पहुंचा सकती है। प्राचीन ज्योतिष के सबसे प्रामाणिक ग्रंथों में से एक है मुहूर्त चिंतामणि। और यह ग्रंथ व्यतिपात योग के बारे में स्पष्ट शब्दों में क्या कहता है, सुनिए। व्यतिपात योगो दाहकम प्रोक्तम, अर्थात व्यतिपात योग को दाहक योग भी कहा जाता है, यानी कि जलाने वाला योग। और ये वह योग है जो आपके शुभ कार्यों की सफलता को और उनकी जड़ों को भी जला सकता है। आप भद्रा को अशुभ मानते हैं ना, तो जान लीजिए शास्त्र कहते हैं कि यह व्यतिपात योग भद्रा से भी अधिक दोषकारी है। क्या आप एक सच्ची घटना सुनने के लिए तैयार है? कुछ वर्ष पहले मेरे पास दिल्ली से एक बिजनेसमैन आया। उसने अपना नया शोरूम बहुत ही जानबूझकर टाइम के साथ, मुहूर्त के साथ खुला था। फिर भी उसे 6 महीने में भारी घाटा हुआ, कानूनी झगड़े में फंस गया। जब मैंने उसकी कुंडली और मुहूर्त का गहन विश्लेषण किया तो मुझे पता चला कि उस शुभ मुहूर्त में भी व्यतिपात योग की छाया मौजूद थी। उसने अनजाने में ही अपने व्यवसाय की नींव को जलते हुए अग्निकुंड में रख दिया। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है जो 26 और 27 दिसंबर 25 के लिए याद रखना जरूरी है। कोई भी नया व्यवसाय या नौकरी प्रारंभ न करें। विवाह, सगाई, मुंडन, जनेऊ जैसे मांगलिक कार्य न करें। गृह प्रवेश या नए भवन का शिलान्यास भी न करें। कोई नया वाहन या बड़ी संपत्ति भी न खरीदें। कोई बड़ा ऋण न ले और न ही दे।
दूर की महत्वपूर्ण यात्रा का प्रारंभ न करें। सरल शब्दों में कहूं तो इस दिन कुछ भी नया शुरू नहीं करना है। आपका रूटीन काम करते रहते हैं, क्योंकि इस योग में प्रकृति की दहन यानी कि विघटन की है। यह नई शुभ शुरुआत को पनपने नहीं देगा। और दोस्तों, अगर बात यहां तक होती तो मैं वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मेरा उद्देश्य डराना नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको सशक्त बनाना। और यही आता है इस योग का दूसरा चमत्कारी अविश्वसनीय रूप, जिसे जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। कल्पना कीजिए एक ऐसी कॉस्मिक मशीन की जो आपके हर अच्छे कर्म को लेकर उसे अनंत गुना बढ़ाकर वापस लौटा दे। आप एक रोटी देते हैं और ब्रह्मांड उसको आपको उसके बदले में अनंत अन्न भंडार दे दे देता है। आप एक जप माला करते हैं तो ब्रह्मांड उसे करोड़ों माला की पुण्य के बराबर मान लेता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह व्यतिपात योग का सच है। और इस सच के पीछे हमारे पुराणों और सिद्धांत ग्रंथ है। सबसे पहले सुनते पद्म पुराण से एक श्लोक जो इस पूरे रहस्य की चाबी है। व्यतिपात यततम जप्तम हुतम अनंतकम सूर्य पवर्णी यदतम ततम कोटिम गुणम भवेत। संस्कृत नहीं आता है, चलो इसके टुकड़े में समझते हैं। व्यतिपात यततम जपत जप्तम हुतम अनंतकम, यानी कि व्यतिपात योग में जो कुछ भी दान दिया जाता है, दत्तम जप किया जाता है, जप्तम या हवन किया जाता है, उत्तम वह अनंत फल देने वाला अनंत कम हो जाता है। सूर्य पवर्णी यदतम, यानी सूर्य ग्रहण के पर्वत में भी जो दान दिया जाता है, ततः कोटि गुणतम भवेत, यानी उस सूर्य ग्रहण के दान से भी कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है ये दान। इसका मतलब समझिए, आम दिनों में दान का एक फल होता है, सूर्य ग्रहण पर दान का फल होता है 10 लाख गुना। व्यतिपात योग पर दान का फल होता है उससे भी गुना, सूर्य ग्रहण के दान से भी करोड़ गुना अधिक। सामान्य दान 1 यूनिट, सूर्य ग्रहण का दान 10 लाख यूनिट, और व्यतिपात का दान 10 लाख और 1 करोड़। और इसलिए अनंत लिखा जाता है। ये गणित इतना बड़ा है कि आपके मोबाइल के अंदर फिगर में नहीं आएगा, कंप्यूटर में नहीं आएगा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, अनंत कम जिसका कोई अंत नहीं है, यह फल मापने से परे है। पर बात यही खत्म नहीं होती। एक और प्रमाणिक ग्रंथ है निर्णय सिंधु, उसके प्रथम परिच्छेद में लिखा है, और एक चुकाने वाला स्तोत्र, अमावास्या सहस्त्रेण व्यतिपातेन तत् मम तस्मा तंत्र कृतम दानमंतम परिकीर्ततम। 1000 अमावस्याओं, अमावस्या सहस्त्रेण का फल और एक व्यतिपात योग व्यतिपातेन का दान का फल दोनों बराबर है। तत्समम, इसलिए इस व्यतिपात में किया गया दान अनंत फल देने वाला कहा गया है। इस पर गहराई से विचार करिए। आम एक आम इंसान औसत आयु 70 से 80 साल मान लीजिए, अपने जीवन में लगभग 800 से 900 अमावस्या ही देख पाता है। और वह पूरे जीवन भर यह अमावस्या को जो दान पूर्ण करता है, उसका संपूर्ण फल आप एक ही दिन में एक ही व्यतिपात योग में प्राप्त कर सकते हैं। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह एक कॉस्मिक शॉर्टकट है, एक डिवाइन एस्केलेटर। ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्मांड ने अपने नियमों में एक गोल्डन एक्सप्लेनेशन रखा हो, एक ऐसा लूपहोल जहां समय और कर्म का गणित बदल जाता है। अब एक कॉस्मिक रिसर्चर होने के नाते आप सवाल पूछेंगे कि आखिर ये योग है क्या, ये क्यों होता है, क्या है इसके पीछे का खगोलीय और ऊर्जावान विज्ञान। ज्योतिषीय गणना के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का कोण 180 डिग्री से थोड़ा अलग विशिष्ट मान में होता है, तब व्यतिपात योग होता है। ये एक ऐसी खगोलीय स्थिति है जो 27-28 दिनों के बाद बनती है, यानी कि हर महीने आती है। पर इसकी शक्ति हर बार समान नहीं होती है। 26 और 27 दिसंबर 2025 को बनने वाला योग अत्यंत प्रबल है। मेरी शोध के अनुसार इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक प्रवाह एक विशेष प्रकार का स्पाइरल यानी कि वर्टेक्स भंवर बना रहा है। और ये भंवर इतना शक्तिशाली कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम कर रहा है। और इस भंवर में छोटे छोटे कर्म, छोटे छोटे संस्कार भी खींच कर आते हैं, और उसकी शक्ति से अति प्रवर्तित यानी कि एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। आपका एक छोटा सा सकारात्मक संकल्प भी अनंत गुना बढ़ जाता है।
और दुर्भाग्य से एक छोटा सा नकारात्मक विचार या कर्म भी उतना ही नेगेटिव बढ़ जाता है। इसलिए नियम स्पष्ट है, इस दिन अपने आप को सकारात्मक दिव्य पुण्य कर्मों में पूरी तरह से लगा देना है। यह दिन आम दिनों की तरह जीने के लिए नहीं है, ये एक कॉस्मिक इन्वेस्टमेंट के लिए दिन है, मानो कि कॉस्मिक आईपीओ लग रहा है। तो आइए अब हम विस्तार से समझते हैं कि 26 दिसंबर दोपहर 2:01 से लेकर 27 दिसंबर दोपहर 12:22 तक, इन 22 घंटों और 21 मिनटों में हमें वास्तव में क्या करना चाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, दान। क्योंकि श्लोक स्पष्ट कहता है, यद यदतम, जो दान दिया दिया जाता है। पर सवाल है, दान क्या दे, कैसे दे, किसे दे। सर्वोत्तम अन्नदान, फूड डोनेशन। शास्त्र कहते हैं अन्नदानम परम दानम, अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। क्यों? क्योंकि अन्न जीवन का एक आधार है। एक व्यक्ति को भूख से बचाना, उसे ऊर्जा देना सबसे बड़ी सेवा है। व्यवहारिक सलाह ये किसे दे? किसी विश्वसनीय अनाथालय, वृद्धाश्रम, गौशाला या किसी ऐसे परिवार को जो वास्तव में जरूरतमंद है। क्या दे सकते हैं आप? गेहूं, चावल, दाल, आटा, चीनी, नमक, तेल जैसे मूलभूत चीजें दे सकते हैं। आप उसे पैकेटबद्ध दे और अच्छी क्वालिटी का अन्न दे। कैसे दे? श्रद्धा और विनम्रता से। भाव ये हो कि आप भगवान को ही दे रहे हैं, देने का अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरा सर्वोत्तम दान, श्रमदान, सर्विस डोनेशन। अगर आपके पास अन्नदान का सामर्थ्य नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। दान केवल धन या वस्तु से नहीं, समय और सेवा से भी हो सकता है। क्या इसका कोई व्यवहारिक उपाय है? यस। किसी भी मंदिर, गुरुकुल, साधु संत के आश्रम में जाके सफाई करें, बर्तन धोए, व्यवस्था में हाथ बटाए। अगर आपके घर में बुजुर्ग है तो उनकी सेवा करें, उनके पैर दबाएं। यह भी श्रमदान है। भाव, सेवा करते समय ये भाव रखे कि मैं नहीं, मेरे हाथों से ईश्वर की सेवा कर रहा है। तीसरा दान सर्वोत्तम जो गौ सेवा का और प्राणी दान का है। गाय को गुड़, चने, हरी घास और रोटी आदि खिलाएं। पक्षी, कौवे और गौरैया के लिए दाना और पानी रखें। श्वान, बिल्ली या आसपास के जानवरों को भी भोजन दे। चींटियों के लिए आटे और शक्कर का मिश्रण भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। चौथा दान, धन दान। अगर ऊपर लिखे हुए कोई भी दान संभव न हो तो धन दान भी एक विकल्प है। पर सावधानी, हमेशा किसी सदाचारी, ज्ञानी और वास्तव में जरूरत व्यक्ति या संस्था को ही दान दें। बिना जांच किसी को भी दान बिना जांच किसी को भी धन न दे। दोस्तों, अब हम आते हैं व्यतिपात योग के सबसे विशेष, सबसे गहरे और सबसे कारगर उपाय, जिसे हर कोई कर सकता है और उसे करना ही चाहिए। और वो है पितृ तर्पण, यानी कि पितरों को तृप्त करना। क्यों? क्योंकि व्यतिपात योग का सीधा संबंध हमारे पूर्वजों की ऊर्जा और पितृलोक से है। शास्त्र कहते हैं कि इस योग में पितरों को तृप्त करने से उन्हें अक्षय तृप्ति मिलती है। जब आपके पितर तृप्त होते हैं तो वे प्रसन्न होकर हमें ऐसे आशीर्वाद देते हैं जो हमारी कुंडली के ग्रह दोष, पितृदोष और जीवन की हर बाधा को दूर कर सकते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, पितृ ऋण सबसे बड़ा ऋण है। इस एक दिन आप इस ऋण को चुकाने का सबसे शक्तिशाली अवसर पा रहे हैं। स्टेप 1, आपको सामग्री तैयार करना है। तांबे या पीतल का लोटा ले, उसमें शुद्ध जल भरे, उसमें काले तिल डाले, ये अनिवार्य है। पितृ कर्मों में काले तिल का विशेष महत्व है। तुलसी पत्र, बट यहाँ पे महत्वपूर्ण ध्यान रखना यह है, चेतावनी है कि व्यतिपात योग के दिन तुलसी के पौधे को पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पहले से ही सूखा हुआ तुलसी का पत्र ले या फिर माली से लेके आए, या पौधे के नीचे गिरा हुआ सूखा पत्ता ले सकते हैं। और ये बहुत ही जरूरी पालन करने का नियम है। पूसा घास अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो काले तिल ही पर्याप्त है। आप जिस जगह पे बैठते हैं वहां पे एक आपका व्यक्तिगत आसन होना चाहिए बैठने के लिए। समय और स्थान 26 दिसंबर दोपहर को 2:01 से लेकर 27 दिसंबर दोपहर 12:22 तक। आप इस 22 घंटों में कभी भी ये कर्म कर सकते हैं। सुबह का समय विशेष शुभ माना जाता है और संध्या काल हमेशा ही शुभ होता है। आप स्थान सिलेक्ट कर सकते हैं घर का किसी एक शांत कोने में, आंगन में या छत पर, साफ सुथरी जगह पर। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा ही माना जाता है। और प्रोसेस जो आपको फॉलो करना है वो है, लोटे में शुद्ध जल भरे, उसमें एक मुट्ठी काले तिल डालें, सूखा हुआ तुलसी पत्र डालें, और हो सके तो अगर है तो आप कुशा घास भी डालें। लोटे को, कलश को अपने सामने रखें। और सबसे शक्तिशाली कदम है गीता पाठ का। ये स्टेप
ये पूरे कर्म की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देगा। आपको श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना है। क्यों 7वां? क्योंकि यह अध्याय भगवान की विभूति और ज्ञान विज्ञान के बारे में है। इसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जल में रस हूं, सूर्य और चंद्रमा में तेज हूं। और यह अध्याय पितरों के तर्पण के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। और अगर आपको संस्कृत नहीं आता है तो एक विकल्प लीजिए कि आप प्रण लीजिए कि आप संस्कृत सीखेंगे। और अभी क्या करना है, अगर ये पाठ आपको मुश्किल लग रहा है तो आप चिंता ना करें। मैंने आपके लिए एक विशेष भावपूर्ण उच्चारण रहित ऑडियो रिकॉर्डिंग तैयार की है। आप उसे भी सुन सकते हैं। यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसको दिया है। गीता पाठ सुनने का भी पुण्य वही है जो पाठ करने का है। बस उसे पूरे ध्यान से, श्रद्धा से सुने, लोटे के सामने बैठकर सुने, पुण्य अर्पण और जल अर्पण करें। पाठ सुनने सुनने या करने के बाद अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और मन ही मन बोलकर संकल्प लें, मैं अपना नाम अपने द्वारा किया गया इस पाठ गीता पाठ के पुण्य को तथा इस व्यतिपात योग के पुण्य काल में किए जा रहे पुण्य काल में किए जा रहे इस जलदान के पुण्य को अपने सभी पितर को अर्पण करता हूँ या अर्पण करती हूँ। मेरे पितृगण, आप सभी इस पुण्य से तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो। और विशेष रूप से आप किसी विशेष पूर्वज का नाम लेना चाहते हो तो यह पूर्ण अर्पित है। आपकी आत्मा को शांति मिले। अब लोटा उठाए, अपने दाएं हाथ की तर्जनी यानी कि पहली उंगली और अंगूठे के बीच जल से धारा गिराना शुरू करें। इस स्थिति को पितृ तीर्थ कहते हैं। जल गिराते समय यह मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायण नमः। और यदि आप पितृ तर्पण के मंत्र को जानते हैं तो उसे भी करें। और जल धीरे धीरे लगातार एक ही स्थान पर नहीं बल्कि थोड़ा फैलाते हुए गिराएं। पूरा जल समर्पित करें। हे पितृगण, आपने मुझे ये जीवन दिया, मेरी रक्षा की। आपका ऋण मैं नहीं चुका सकता। आज इस व्यतिपात योग के पुण्य से आपकी जो तृप्ति मिली है, आपको जो तृप्ति मिली है, उसे प्रसन्न होकर आप मुझे, मेरे परिवार को अपना आशीर्वाद दें। मेरे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो, मुझे सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करें। दान और पितृतर्पण के अलावा इस दिन आप कुछ और भी उपाय कर सकते हैं जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को चरम सीमा पर पहुंचा सकता है। मंत्र जाप, इस दिन किया गया जाप मोक्ष फल देता है। आप अपने इष्ट का मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, ओम नमो नारायण नमः, श्री राम के नाम के मंत्र की भी चांट कर सकते हैं या आपके गुरु के द्वारा दिया गया गुरु मंत्र। सवाल है कि कितनी माला, कोई निश्चित संख्या नहीं है, जितना हो सके उतना। एक माला भी पूरे मन से की गई हो तो बहुत है। कोशिश करें आप 108 की माला करें, पर मात्रा नहीं, भाव की गहराई महत्वपूर्ण है। दूसरा, आप मेडिटेशन या ध्यान कर सकते हैं। इस दिन की ध्यान की गहराई अद्भुत हो सकती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा ध्यान में सहायक हो सकती है। सुबह या शांत समय चुनें, सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद करें, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आवाज आए तो उसे आने दें, थॉट्स को चलने दें। 10 से मिनट तक बैठे रहें। ध्यान के अंत में अपने पितरों, अपने गुरु और अपने इष्ट देव का आभार माने। अगर आपके पास सुविधा है तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय से आहुति दें। घी, लकड़ी और सुगंधित सामग्री का उपयोग करें। पढ़ने के लिए आप श्रीमद् भगवद गीता और विशेषकर अध्याय 7, 9, 12 और 15 कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के अध्याय भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ करना चाहते हो तो मैं देवी आदि शक्ति के ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने वाला हूं, उसमें भी आप लाइव जुड़ सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण सुझाव, इस पूरे दिन मौन यानी कि साइलेंस का अभ्यास करें। जितना कम बोलेंगे उतनी ही ऊर्जा बचेगी और आपके कर्मों में लगेगी। अनावश्यक बहस, चुगली या नकारात्मक बातें बिल्कुल ना करें। तो साथियों, आइए एक बार संक्षेप में दोहरा लें कि 26-27 दिसंबर 2025 के इस अद्भुत व्यतिपात योग में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई भी नया मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना है। सर्वश्रेष्ठ क्या करना है? अन्नदान, श्रमदान, प्राणीदान। विशेष क्या कर सकते हैं? पितृतर्पण, गीता अध्याय सुनकर, पढ़कर जल अर्पण करना है। अतिरिक्त क्या कर सकते हैं? मंत्र जाप, ध्यान, किसी भी पवित्र ग्रंथ
यानी कि दुर्गा सप्तशती या ललिता सहस्त्र नाम का चैंटिंग। ये दिन डरने का नहीं है, मनाने का है। ये दिन एक आध्यात्मिक महोत्सव है। ये वह दिन है जब ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, लो मैं तुम्हें हर अच्छे कर्म को अनंत गुना बढ़ाकर लौटा देता हूं। अब पूरे साल मेहनत करके जो पुण्य अर्जित करते हैं उसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आप एक दिन में प्राप्त कर सकते हैं। मैं ये सारा ज्ञान आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है प्राचीन ज्ञान सबका है, इसका लाभ हर किसी को मिलना चाहिए। और अब मैं आपको तीन छोटे छोटे अनुरोध करता हूं। सेव एंड शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने और हर उस प्रियजन को भेजिए जो आपकी परवाह करते हैं। उनका भला कीजिए, उन्हें भी इस कॉस्मिक अवसर के बारे में बताइए। आपका एक शेयरिंग लोगों के भाग्य को बदल सकता है। मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े जुड़े मैं हर महीने आने वाले व्यतिपात योग, सभी तिथियों, त्योहारों और ऐसे ही ज्ञान ज्ञान के बारे में रिमाइंडर भेजता हूं ताकि आप एक भी अवसर पर न चुके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फोन उठाइए और अभी जुड़ जाइए। ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस व्यतिपात योग का आपकी व्यक्तिगत कुंडली पर क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा या आपके जीवन में चल रही किसी विशेष चुनौती के लिए इस दिन क्या विशिष्ट उपाय कर सकते हैं, तो आप मुझसे पर्सनल कॉस्मिक गाइडेंस के लिए संपर्क कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, ये एक सिद्ध तिथि नहीं है, यह एक संदेश है कि ब्रह्मांड हमेशा आगे बढ़ने के लिए मौके देते रहता है। बस हमें अपनी आंखें खोल कर रख देखना है और सही कदम उठाना है। 26 दिसंबर को जब आप दान देंगे, जब आप पितरों को जल अर्पित करेंगे, तो ये जानते हुए करें कि आप एक सिर्फ रिवाज नहीं निभा रहे हैं, आप ब्रह्मांड के सबसे पुराने और शक्तिशाली नियमों के साथ सहयोग कर रहे हैं। आप अपने भाग्य के साथ एक सक्रिय समझौता कर रहे हैं। आशा है कि यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी होगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन दिन का लाभ उठाएं। जय श्री राम। आप सबको मेरा प्रणाम। और हाँ, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी गहन रहस्य के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। और अगर आप लाइव विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम और मंत्र चैंटिंग करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को बेल बटन को दबाएं ताकि आप उसको लाइव अटेंड कर पाए। थैंक यू।